उसके मेंबर बनते हैं। ये फर्क है। पीएम क्या चेयरमैन बन जाएंगे अगर इंटर स्टेट काउंसिल बैठ गई कोई भी रूल स्टेट की और वो मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। और ये चेयरमैन होते हैं पीएम नीति आयोग के भी, जो डिसाइड करता है ना अगले 5 साल कैसा होगा उसके भी। एक वाटर रिसोर्स कुछ होता है डिपार्टमेंट, उसके भी ये लिख लेना, याद रहेगा। ऐसे नहीं सबके रहेगा। चेयरमैन पीएम, सीएम इनका मेंबर होंगे इंटर स्टेट काउंसिल के, जहाँ जो भी ये बोल रहे हैं इनके मेंबर हो जाएंगे। ठीक है। क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेम है, सिमिलर ही पढ़ना जब भी पढ़ोगे। काउंसिल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आर्टिकल हो गया 1, वो कितना था 164 163। जैसे 75 पीएम को होता है, 74 किसका हो गया काउंसिल का, इसमें 164 उसका हुआ था, इसका 163 हो गया। और जो हमने अभी फंक्शन देखे ना सीएम के किससे प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल होता है 168। और जो पीएम के फंक्शन है प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल हो गया 78। ये लिख लेना, याद रहेगा। हाँ, ये आर्टिकल 167 और वो 78, याद रहेगा ना, तो पढ़ोगे। To the president, ये आर्टिकल 178, ठीक। आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिमिलर, कितने हो सकते हैं 15% का टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी आपकी किसी भी स्टेट की जो असेंबली है तो उस हिसाब से 15% ऑफ द हाउस। ये बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो सिमिलर था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन के, ये स्टेट के जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लोकसभा होती है स्टेट लेवल, समझ लीजिए। और जब यहाँ काउंसिल लग जाए तो वो राज्यसभा होती है स्टेट लेवल। वो हर स्टेट की कंपलसरी नहीं है, वो भी असेंबली हर स्टेट की है। काउंसिल होना इज नॉट कंपलसरी, वो किसी स्टेट की है किसी की नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस, तो आप बोल सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने ना एक चीज देखी, काउंसिल ऑफ जो यूनियन है ना, वो ना एडवाइस करती है, मतलब पीएम और उनकी काउंसिल किसको, प्रेसिडेंट को
प्रेसिडेंट, और वो एडवाइस होगी ना बाइंडिंग होती है, मतलब कंपल्सरी होती है प्रेसिडेंट की, पहले नहीं था। 40 अपना 42 है ना या 44 उस पर जो कंपल्सरी हो गया बाइंडिंग है। अगर ये बोले कि हाँ नेशनल इमरजेंसी लगा दो तो लगाना पड़ेगा, ऐसा एडवाइस जो करेगा बाइंडिंग होगी। जहाँ आप गवर्नर को बोल दो, जहाँ प्रेसिडेंट को बोल दो, एक ही बात। ठीक है, ये हो गया अपना यूनियन एग्जीक्यूटिव। अभी हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, ये अपना हो गया सीएम हो गया, पीएम हो गया, काउंसिल होगी दोनों स्टेट और सेंट्रल लेवल की, और गवर्नर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है ये पढ़ना है। अब आता है पार्लियामेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आगे यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट से ये आता है आर्टिकल 79 टू 112 पार्ट 5 में, क्योंकि पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं ना, पार्लियामेंट से क्या समझ आते हैं, जैसे हम जो पढ़ते हैं पार्लियामेंट क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्या है पार्लियामेंट? लोकसभा और राज्यसभा। तो एक और होता है पार्लियामेंट का हिस्सा, 3 ऑर्गन होते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था इतिहास में, हमें पता 2 ही होते हैं, पर इसका एक हिस्सा है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 3 ऑर्गन हो गए पार्लियामेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं कंपोजिशन, कितनी कितनी सीट्स होती है। कंपोजिशन पहले और राज्यसभा। टोटल सीट जो बोली गई कि कितनी होंगी वो होती है 250 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो दे रखी है जिसमें से 238 होंगे स्टेट से। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स वाले रिप्रेजेंटेटिव, और 12 होंगे नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, देखा था ना। 238 कैसे आएंगे? मतलब समझ लो ये महाराष्ट्र है, उसकी क्या है असेंबली। ठीक है, 10 लोग हैं। पंजाब की क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली, 5 लोग। इनको बोले आपको पॉपुलेशन के हिसाब से 2 सीटें दी गई हैं, इनको बोला 1 दी। तो ये अपने में से लोग सिलेक्ट करके राज्यसभा में भेज देंगे। तो क्या जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना इसका भी, जैसे हमने किसका देखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कि स्टेट के जो लोग हैं अपने में से चुन के भेज देंगे। इनको लोगों ने चुना, पर ये अपने में से कुछ लोग जिनकी भी इनको पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ सीट दी है उस हिसाब से ये भेज देंगे राज्यसभा। तो हर एक की टोटल 238 है स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने अपने
राज्यसभा में 250, 238 मैक्सिमम हो सकते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल, ठीक है। और 12 नॉमिनेटेड हो गए प्रेसिडेंट। फिलहाल के लिए कितनी सीट्स है अभी? 245, ठीक है, जिसमें से 229 है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और 4 है यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव, और 12 नॉमिनेटेड है किससे? प्रेसिडेंट। फिलहाल के लिए टोटल स्ट्रेंथ है 240। और एक इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स है कैसे वेरी कर सकते हैं? यह है बाय 4th शेड्यूल, इनको पार्लियामेंट को परमिशन देता है, आप कभी भी सीट्स को ज़्यादा कम कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए 245 है, 250 ही मैक्सिमम रखी हुई। ठीक है, मतलब अभी के लिए कितनी स्ट्रेंथ है? 245, जिसमें 12 नॉमिनेटेड है, 4 यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव है, और 229 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है। कंपोजिशन लोकसभा, ठीक है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 552 मैक्सिमम, जिसमें से 530 हो गए स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें से कितने हो गए? 20 क्या होंगे? यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव। 2 होंगे एंग्लो इंडियंस, जिसको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। देखा था, पर ये अबॉलिश कर दिया है बाय 104, हटा दिया गया। अभी की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? जो भी इलेक्शन हुए थे मोदी साहब जीते हमारे 543 लोकसभा की अभी की स्ट्रेंथ है, जिसमें से 530 से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, और 13 लोग क्या है? यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव। कितने? 30 और 13, ये हटा दिया गया है, तो 543 फिलहाल की स्ट्रेंथ है।
एक बार देख लो 5 मिनट गो थ्रू कर लो एक बार। क्या होता है जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है ना दोनों में अब जैसे राज्यसभा की बात इसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ही होता है हमेशा। अभी यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है इसको 31 सीट्स है राज्यसभा। त्रिपुरा की कम है इसको 1 ही सीट है। ये ठीक है ये हो गया इनका पॉपुलेशन के हिसाब से। जब लोकसभा की बात करो इनका भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव सेम होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। और इसमें ना टेरिटोरीज बांटी जाती है। बोरीवली एक हो गया, कांदीवली एक हो गया पूरा, वही अगर आप ठीक है वो होता है पूरे स्टेट की एक हो गई। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी जाती है ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी टेरिटरी। उसके लिए डिलिमिनेशन कमीशन बैठता है ठीक है। उसके लिए तो क्या आपने पॉपुलेशन के हिसाब से बोल दिया इतनी सीट से हो। लोकसभा के लिए यार उसमें तो क्या है ना समझ लो पूरा महाराष्ट्र है, मुंबई में महाराष्ट्र है, उसमें से 10 लोग हैं वो ठीक है एक दिन। अभी आप देख रहे हो महाराष्ट्र मुंबई हो गया और आप बोलते हैं रत्नागिरी हो गया, कितने जो अलग अलग जो भी हैं छोटे छोटे कस्बे हो गए डिस्ट्रिक्ट हो गए, इन सबको डिवाइड करना है ना। तो इसमें लोकसभा में इसकी तो इतनी सीटें हैं ना। अभी महाराष्ट्र का होगी समझो लोकसभा की 50 सीट 110 सीट, तो उसको ऐसे डिवाइड कैसे करेंगे। डिलिमिनेशन कमीशन बैठा था इंपॉर्टेंट होता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा स्टेट को कैसे मिलेगा। ये 1952 में पहला बैठा था ठीक है। अभी जैसे महाराष्ट्र को 60 दे रहे समझो समझ रहे, फिर हर 10 साल में बैठता था 62 में, फिर इसकी 62 बढ़ा दी अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो ऐसा चलता रहा चलता। फिर ये 2003 में बैठा दोबारा, 2001 तक चला 10 साल में 72 82 92 2001 ऐसे। फिर उन्होंने डिसाइड किया नहीं अब से कभी भी डिलिमिनेशन की कमीशन बैठेगा जब भी बैठेगा मतलब नहीं बोला है। आप पिछले 2001 की पॉपुलेशन देखोगे हमेशा ठीक है। अभी पागलों की तरह हम हर 10 साल में नहीं बैठेंगे ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है कि वो तो फिर बढ़ जाएगी 5% बढ़ गई किसी। अब हम 2001 की जो पॉपुलेशन है डिलिमिनेशन कमीशन ने बोला उस हिसाब से सीट्स बांटी गई है वही चल रहे हैं अभी तक 540। अब हम चेंज नहीं करते रहेंगे हर 10 साल में ठीक है। तो ये क्या था लास्ट इसके और ये था ठीक है, ये कर लो बस चले। और इसमें क्या रहता है और हो गया राज्यसभा क्या नंबर ऑफ सीट्स कैसे पॉपुलेशन के साथ, ये कैसे नंबर ऑफ सीट पॉपुलेशन के हिसाब से। पर इसके लिए डिलिमिनेशन कमीशन बैठता है डिवाइड करता है जो 1952 से शुरू हुआ था। ये गिन लेना कितनी बार हुआ और 2003 में लास्ट बैठा इसने बोला इनके हिसाब से पॉपुलेशन देखेंगे डिसाइड ठीक है। फिर इस पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया ना,
इसलिए तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड लोग अपने में से भेजे। इसके लिए क्या होगा? वोटिंग सिस्टम, वोट होता है ना लोकसभा में, और ये अभी पहले एज थी 21, अभी कर दिया 18। वाई 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये लिख लेना, ये पूछते हैं 1980 समथिंग में आया था, ठीक है। तो बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो एज थी ना वोटिंग एज, ठीक है, हाँ 21 से 18 कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव कैसे सिलेक्ट होते हैं, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए, उसमें इलेक्शन हो गए। यूटीज की बात करो, यूनियन टेरिटरी से कैसे जाएंगे वो सही है, उसको नंबर ऑफ सीट दी गई है, उसमें क्या है, वही डी एलिमिनेशन कमीशन एक ही है, उसमें नॉमिनेशन हटा दिया, जो होता था नॉमिनेटेड लोग, इसमें 12 नया, बस यही आएगा, इसमें लिख लेना पूरा। ठीक है, अभी क्या होता है, जो लोकसभा है, ये होगी राज्यसभा। लोकसभा क्या है, डिसॉल्व होती है हर 5 साल बाद, है ना, 5 साल के लिए लोग मेंबर आते हैं, 5 साल बाद डिसॉल्व होगा, री इलेक्शन होगा, और ये बीच में भी डिसॉल्व हो सकती है, कब, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, अगर जो मेजॉरिटी लीडर है जो पीएम बना वो साबित ना कर पाए, पार्टी के लोग इधर उधर चले गए, कम हो गई टाइम, तो भी जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब नॉट कंटिन्यू, कंटिन्यूअस,
हाँ, इसमें यह कंटिन्यू चैम्बर है, ये चलता रहता है। इसमें क्या है ना, एवरी सेकेंड ईयर आप बोल सकते हो लोग निकल जाते हैं, मतलब रिटायर होते रहते हैं इनसे एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, निकल जाते हैं, हम लिख सकते हो जैसे भी, ठीक है। और एवरी थर्ड ईयर वैकेंसी फुल की जाती है, समझे। हर दूसरे साल राज्यसभा में लोग रिटायर हो जाते हैं, मान लो ये बोल सकते हो उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, बनाए ऐसा करें, ठीक है। और ये 3 साल में वैकेंसी फुल कर दी जाती है, तीसरे साल मतलब सेकंड साल निकले नेक्स्ट ईयर फुल। और ये 6 ईयर का होता है इसका टाइम पीरियड। ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम कन्वेंशन के थ्रू है, कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका 5 साल। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है ना, एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर रिटायर करता है, ठीक है, रिटायर। कहने का मतलब कंटिन्यूस रहता है, हर दूसरे साल 1/3 बंदा रिटायर कर जाता है, मेंबर रिटायर कर जाते हैं, और 6 साल तक के लिए रहते हैं वो, जो भी कन्वेंशन के थ्रू नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और एवरी थर्ड ईयर जो वैकेंसी है फुल की जाती है, और जो इसके जो भी प्रोसीजर है मतलब प्रेसिडेंट देखते हैं वैकेंसी फुल कैसे, ठीक है। और ये हो गया 5 साल के लिए, ये डिसॉल्व हो सकता है। और इसमें क्या होता है ना, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी है, तो इसको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। लाइक रूलिंग पार्टी नहीं रहती जब नेशनल इमरजेंसी के कोई काम कुछ नहीं होता, तो इनडायरेक्टली उसका 1 साल एक्सटेंड कर दिया जाता है। अभी हमने इसमें क्या देखते हैं, एक और ये क्या था, कैसा चैम्बर काम हो गई ना एक हिसाब से, तो इसकी होगी 5 साल, इसकी होगी 6 साल।
लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस पीपल। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं अपर हाउस। इसमें जो क्वालिफिकेशन अब देखेंगे, क्वालिफिकेशन, ठीक है। लोकसभा में अगर आपको मेंबर बनना है तो एज होनी चाहिए 25 कंप्लीटेड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब इलेक्शन लड़ना होना चाहिए। राज्यसभा के लिए आपकी एज चाहिए 30 अगर आपको राज्यसभा में जाना है, ठीक है। कल हम लोग कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, खत्म हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट में चलेगा यूनियन लेजिस्लेचर, ये 3 करेंगे। उससे नेक्स्ट में करेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। बाकी हमारे हो गए, ये हो जाए फिर हम नेक्स्ट वीक मतलब पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटी इम्पॉर्टेंट है ये करेंगे। उसके बाद फिर तीसरे वीक में हम देखेंगे इमरजेंसी क्या, इमरजेंसी कैसी, और उसके बाद सेचुरेटरी बॉडीज हो गई लाइक नेशनल कमीशन, ये सब छोटे छोटे अब तो हो जाएगा, फिर अपना हो गया खत्म है। मतलब दिस मंथ चलेगा, नेक्स्ट दिस मंथ इन द सेंस जैन तक जब फैक्ट्री स्टार्ट होगी। मैं आपको करवा रहा हूँ जो आते हैं, फालतू में नहीं पढ़ना, बुक में तो बहुत कुछ रहता है, तो हमें देखना जो पूछा जाता है। यूपीएससी में बस आपको स्टेटमेंट्स घुमाएगा, थोड़ा आता वही है चीज। अभी देखो आप लोकसभा क्या होगा, लोकसभा में होता है स्पीकर, ये लोकसभा बैठती है, यहाँ पे मेन इंसान बैठता है हाइट पे, और ये सब यहाँ बैठते हैं, ये हो गया स्पीकर, हेड ऑफ द हाउस उस टाइम, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन आ सकता है इम्पोर्टेंट, फर्स्ट पार्लियामेंट कब बैठेगी, तो वो था 1951-52, क्योंकि पहले इलेक्शन हुई 51। नॉमिनेटेड पार्लियामेंट जहाँ हम बोल सकते हैं नॉमिनेटेड पार्लियामेंट वो थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो फ्लॉपी बना दी थी, पर जो हमारी पहली पार्लियामेंट बैठी है वो 1951 में। अभी ये पूछ लेते हैं कई बार मोस्टली एग्जाम, ठीक है। अब आए थे लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का भी देखे चैम्बर बैठे हैं, हम सब मैं खड़ा हूँ ऐसे वो इंसान बैठता है। अभी क्या करते हैं, स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, जब पहली मीट होती है ना वो अपने में से एक इंसान को वोट करके चुन लेते हैं एज अ स्पीकर। जैसे 2 पार्टीज है, 4 भी हो सकता है, अपने अपने एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, वोटिंग होगा, वो तो ऑफकोर्स है जिसकी पार्टी का ज़्यादा वोट है वही बनेगा, स्पीकर बन जाएगा, ठीक है। अब स्पीकर का जो इलेक्शन है डेट सब लोग कौन देखता है, सारा प्रेसिडेंट, ठीक है। वही लोग आफ्टर करते हैं, वही डेट डिसाइड करते हैं कि इस दिन होता है, फर्स्ट सेकंड मीट में तो वो डिसाइड करेंगे। स्पीकर बन गया, अभी स्पीकर की पावर क्या है,
अगर मनी बिल है समझो, वो सबसे पहले किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास, प्री रिकमेंडेशन के लिए। लास्ट में जब वो मनी बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता, ठीक है? क्योंकि लोकसभा में कौन बैठा है? मेजोरिटी लीडर पीएम बैठे हैं, है ना? तो वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, तो वही डिसाइड करते हैं ना कितना पैसा क्या लगाना, मेरे डिपार्टमेंट या इधर उधर कितना लगेगा। तो मनी बिल वही डिसाइड होता है, पहले प्रेसिडेंट के पास जाकर, फिर लोकसभा में बहस होती है, फिर स्पीकर डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है, वो पावर भी स्पीकर के पास है, फिर वो राज्यसभा में भेजेगा डिस्कस, ठीक है? दूसरा, अगर कोई भी मुद्दा चल रहा है, ठीक है, एक बिल के लिए कुछ पर्टिकुलर वोटिंग हो रहा है, तो अगर फर्स्ट फेज है, फेज होता है जब जैसे मैं बोलूँ हाँ वोट करो, 10 लोगों ने कर दिया, ऑपोजिशन भी 10 10, वो फर्स्ट फेज हो गया, तो उसमें वोट नहीं करेगा। सेकंड फेज में जब इक्वल हो गया ना, फिर उसके बाद राइट, वो बोलेगा हाँ ठीक है, हाँ की तरफ की ना की तरफ, ठीक है? पहले वोट नहीं कर सकता, वो सेकंड फेज में करता है। और ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक हिसाब से आप बोल सकते हो मेंबर्स, ठीक है? उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है सब ये है, तो ये हो गया स्पीकर, ठीक है? ऐसे एक होता है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर होता है, वैसे कोई वो भी कन्वेंशन के थ्रू है, कोई इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं रहता। डिप्टी स्पीकर क्या होता है? जब डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन होंगे, वो भी अपने में से चुनेंगे एक इंसान मेंबर, उसके इलेक्शन स्पीकर देखता है कि कब क्या कैसे होंगे, ठीक है? डिप्टी स्पीकर भी क्या करता है? सेम लाइक, पर वो रिस्पॉन्सिबल है हाउस के लिए, वो प्रोसीडिंग में बैठता, सब कुछ करता, वो क्या करेगा? जब स्पीकर नहीं होगा तब वो एज अ स्पीकर का रोल प्ले करेगा, अदरवाइज वो सेम रोल प्ले कर रहा है। उसका एक स्पेशल रोल होता है, जब कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगा, कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी वैसे भी किसी मुद्दे के लिए, तो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है, उसका चेयरमैन बन जाता है, ठीक है? मेंबर बन जाता है डिप्टी, ठीक है, स्पीकर, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं। अगर आप राज्यसभा के स्पीकर की बात करो, एक्स ऑफिसर चेयरमैन हो, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, वो सेम फंक्शन करता है, सेम लाइक स्पीकर। अगर दोनों को कंपेयर करोगे, उसमें भी डिप्टी स्पीकर होता है, लोकसभा बैठा, स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर, और इसके 3 चेयरपर्सन होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर बोल सकते हो, 10 लोग होते हैं। अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर में, तब वो फॉर्म करेंगे फंक्शन पर, ऐसा होता है, ठीक है? राज्यसभा में चेयरमैन होता है और एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है, सेम लाइक स्पीकर और वो। बट जब ये जॉइंट मीटिंग हुई, जॉइंट मीटिंग कब होती है? जब डेडलॉक हो गया, कोई डिसीजन नहीं आ रहा किसी मुद्दे पे, तब वो स्पीकर के पास ज्यादा अथॉरिटी है। जब दोनों राज्यसभा लोकसभा बैठेंगे, ठीक है, दैट मीन्स ऐसे मिक्स हो गए, बैठ गए ना ये वाला, तो इसका भी एक हेड था, इसका भी, राज्यसभा लोकसभा, पर लोकसभा के स्पीकर को ज्यादा पावर है, क्यों बैठ गए? डिफरेंस ये है दोनों के, स्पीकर ही मान लो, चेयरमैन होता है वैसे इसका, स्पीकर मान लो आप, ठीक है? उसके बाद 2 स्पेशल पावर है, एक डेडलॉक के टाइम जॉइंट मीटिंग में हेड करेगा, वो डिसाइड करता है। दूसरा, मनी बिल है कि नहीं, तब वो राज्यसभा में भेजेगा, वो उसके पास पावर है, इसके पास नहीं, राज्यसभा में, ठीक है? ये याद रखो, बस ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये लिखते हैं और कुछ नहीं हो गया अपना पार्लियामेंट। 1-2 प्रोसीडिंग है, बताऊंगा, ठीक है? स्पीकर क्या? इलेक्शन होगा, वोटिंग होती है, मतलब इलेक्शन होगा, ठीक है? इलेक्शन डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट, डन। उसके बाद स्पीकर का क्या होगा? अब बन गया जी स्पीकर, फर्स्ट इंस्टेंट में जो याद रखना, फर्स्ट इंस्टेंट में वोट नहीं करता, ठीक है? फर्स्ट इंस्टेंट नॉट वोट। सेकंड में, सेकंड केस बोल रहा हूँ, इंस्टेंट बोल रहा, जो भी बोल रहा है, सेकंड केस मैंने इक्वल, क्या करेगा? वोट,
और भी बहुत सारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेजिस्लेचर पावर बहुत सारे हैं। तो सेकंड में वोट करता है, ये कुछ स्पेशल है। और ये क्या इलेक्शन डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। एक और था कि वो डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, ये भी पावर किसकी है, स्पीकर की, डिस्क्वालिफिकेशन। एक होता है आर्टिकल 102, ठीक है, 53 या 51 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसमें होता है 3 स्टेजेस होते हैं। एक मेंबर है, एक तो इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कैसे डिस्क्वालीफाई करता है? अगर तो कोई ब्रांड ले लिए वैसा कुछ भी मिलता है। एक होता है अगर वो 3 हिस्से होते हैं इसमें अंडर 102 आर्टिकल, ठीक है, ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई करने के, वो पावर स्पीकर के पास है, ठीक है, इसके पावर। इसमें क्या है, अगर एक तो कोई बंदा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, कोई भी पार्टी में नहीं था, उसको 6 मंथ दिए जाते हैं कि वो पार्टी ज्वाइन कर ले। अगर उसके बाद करे, ना भी करे चलेगा, उसके बाद करे तो स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। दूसरा, अगर कोई मेंबर, ठीक है, समझ लो हम एक पार्टी के, हमने अपने साइड के ऐसे वोट करेंगे, कल जाके मैं ऊपर जाऊँ, तो वो जो लीडर है ना पार्टी का, वो रिक्वेस्ट कर सकता है स्पीकर से कि भाई इसको निकाल दो, ये इसके लक्षण ठीक नहीं है, समझ लो, ऐसा हो सकता है। तीसरा होता है अगर कोई नॉमिनेटेड आदमी है, जैसे राज्यसभा पहले लोकसभा में तो नहीं है, तो अगर उसको भी 6 मंथ दिए जाते हैं कि कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, अगर उसके बाद करे उसको भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है स्पीकर। ये स्पीकर की पावर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। हाँ, वैसे कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है मेंबर को? प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन कुछ कहेगी भाई हाँ ऐसी गतिविधियों में है या ऐसा कोई एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो ये हो गया इसकी पावर। उसके बाद क्या, स्पीकर समन बुला सकता है, जैसे से क्योंकि वही तो हेड है ना, वो बोलेगा आ जाओ, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो हम लोग अभी इस क्लास में देखेंगे। इसके बाद आया डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर ये क्या होता है? स्पीकर की तरह वैकेंट हो, जब सीट स्पीकर की तब ये बैठेगा है ना। फॉर्म फंक्शन ऑफ स्पीकर, जब स्पीकर नहीं है तो उसके फंक्शन फॉर्म करता है, ठीक है, ओके। रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू हाउस, है ना, लोकसभा, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी पूछते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये भी किसके लिए? हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं कि लोग तो उसके अंडर है तो उसके लिए। तीसरा, ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा, जो चेयरमैन भी बन सकता है पार्लियामेंट्री कमेटी। जब भी स्पीकर को कमेटी बिठाएगा, कोई भी इशू मिला है तो उसका ये मेंबर या चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी कौन बिठाता है? स्पीकर। हाँ, पार्लियामेंट का केस है ना तो वही बिठाएगा, तो उस केस में ये कर सकता है, मेंबर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसकी पावर है। ठीक है, सेम लाइक चेयरमैन भी होता है, उसका भी सेम सीन है, ठीक है, वो भी यही सब करता है। उसमें डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर मानना वो भी होता है। इसके आर्टिकल देखने भी इम्पोर्टेंट है, जो आप लिख लेना, ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड टू या कर ले। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या होता है, पार्लियामेंट क्या है, 3 टाइप होते हैं, ऑर्गन होते हैं, प्रेसिडेंट